आजा जी आजा भाई प्रदीप आजा रोहित आजा। गांव के सेंटर पॉइंट में खड़े हैं। इसको बोलते हैं पीर माता वाली गली। इस गली के पिछले 10 सालों से यही हालात है और हम सब गांव के बासिंदे हैं, कोई बाहर का नहीं है। बाहर आप जाकर देखो, जितने भी आज खड़े सब गांव के गुजरता है इसी रास्ते से, वो गांव के वोटर हैं, गांव के बासिंदे हैं। यहाँ पिछले 10 साल से इस गांव के यही हालात है। गांव को उन्होंने मेयर बनाया और पार्षद भी बनाया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं। कोई समाधान आई देखो आप गुजरोगे आप आगे ये देखो, ये यहाँ से है ना, निकलना है ना, यहाँ पे निपट के पड़ते हैं लोग बात। ये देखो बच्चे देखो कैसे आ रहे हैं, बच्चों को बना लो। रुको भाई, निकलो देखो बना हुआ इनको। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी की स्थिति में आपको दिखा दूं। कैसे हालात है। बीजेपी की सरकार में पहले मेयर बने थे विमल यादव का ये गांव है, जो कि मूल रूप से जो सरौल गांव है, वहाँ की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। गटर से बहता लैटरिन आपको कहीं ना कहीं चिढ़ाता हुआ दिखाई देगा। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वीडियो सरौल गांव की है। और यहाँ की जो जनता कह रही है, बाबूजी 11 साल में सरकारी तंत्र बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। हाँ। जो काम करते हैं स्वीपर वगैरह, वो पैसे मांगते हैं सफाई करने के, और 10-10 दिन फोन करते रहो, कोई नहीं आता, अपने पैसे दे के सफाई कराई जाती है। मेयर तो यहीं के हैं, पहले मेयर रहे, मेयर भी यहीं के रहे, पार्षद भी यहीं के रहे, इसके बाद भी काम नहीं इसके हुआ। बाद भी काम नहीं हो रहा है। ये देख लो यहाँ से सब जो कोई भी गुजरता है शमशान घाट में कैसे अगर ये हालत सरौल गांव का है, जिसका खुद बसिंदा पूर्व मेयर, पूर्व पार्षद, अभी भी मौजूदा पार्षद है जब तक चुनाव नहीं होता है, विमल यादव, ये उनका अपना गांव है, जहां पर इन्होंने इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए, यहीं पर वोट मांग कर बड़े हुए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। ये पीर माता जिसको लोग बाग पीर बोलते माता, हैं। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। बैनर भी लग रहे हैं बड़े बड़े, विमल यादव। और ये देखिए, ये पूछते लोग बाग इसको पीर माता बोलते हैं। पीर माता है और ये माता को पूजते हैं। और ये गंदगी अगल बगल में आप देखते हैं। आप भी यहाँ किराए पे रह रहे हो, इस गली में कितने साल? क्या लग रहा है? काफी दिनों से विमल यादव यहाँ के पार्षद रहे, पहले मेयर रहे। जी, हम जो है ना यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। अरे वोटर तो हो आप, नहीं हो? आप रहते हो, बसिंदे हो। स्मेल आ रही है, पसंद नहीं, स्मेल आ रही है, सड़क टूट रही है, बहुत गंदगी है, बस। गंदगी बहुत है। पड़ जाते हैं भाई, पानी भरा रहा हर टाइम। हाँ, यहाँ दिख रहा है आप। बीजेपी ने पहली जीत जब बीजेपी 2014 में करती है तो यहाँ के मेयर को बना देती है विमल यादव। 11 साल सरकारी, समझ सकते, सरकारी दफ्तर में अपना अभी तक दबदबा बनाकर बैठे हुए हैं। ये तो भाई अब क्या बता सकता है इस बारे में। गलियाँ क्या कह रही है? गंदगी। गलियाँ आप ही देख लो क्या कह रही है। गलियाँ जो कह रही हैं, हम भी गिर रहे हैं और सर्वे पे भी देख रहे हैं। बाबूजी, सरपंच भी यहीं के, मेयर भी यहीं के, गांव भी यहीं का, खेला कूदा यहीं पे, फिर भी गलियों का ख्याल रही। तो सारा चीज आपके सामने ही है। इसमें बोलने की क्या गुंजाइश है? सारा चीज प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, प्रमाण की जरूरत है। इस बार निर्दलीय चुनाव उतर रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? देखो अभी तो कत्ल की रात आनी बाकी है। कत्ल की रात अभी आनी बाकी है। बाबूजी, कत्ल की रात अभी आनी बाकी है। शुक्रवार की रात को नमाज पढ़ी जाएगी शायद, यही कहे? क्या कहें? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी पहले बीजेपी से मलाई खा ली, काम करते तो बीजेपी से टिकट मिलती ना। हाँ, काम करते तो बीजेपी से मिलती। आप युवा हैं जी, वोट डालते हैं, आप बताएं, एक बार अपनी राय रख दें माहौल को देख के। हाँ, मेरा तो कहना यही है कि काम किया होता है वोट भी मिलती है। आप देख सकते हैं गलियों की हालत देख सकते हैं, उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं। और बाकी हमारे जो बुजुर्ग कहेंगे उसी पे चलेंगे हम, जैसा वो कहेंगे वहीं पे हम मतदान करेंगे। बताएं, तो मतदान आप लोगों का राइट है, जिसको भी करना चाहें। फिलहाल आपको स्थिति दिखा दे रहे। विमल यादव पार्षद, पूर्व मेयर, उनके गांव में इस वक्त मैं हूं और ये है आखिरी पड़ाव, जिसे कहते हैं शमशान घाट। हर व्यक्ति को आना होता है और ये मोक्ष धाम की ये गेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ना कोई चौकीदार है, ना पीने का पानी है, ना हाथ धोने का पानी है, और गंदगी हर तरफ आपको दिखाई देगी। कल को इस घाट पे
शमशान घाट पे कोई बर्बाद हो जाए तो यहाँ पर कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। ये शमशान घाट जो मैं आपको, बिमल यादव पूर्व मेयर रहे हैं गुरुग्राम के और सरौल गांव के पार्षद, अभी मौजूदा भी हैं। 11 साल से सरकार में बैठे, 5 साल मेयर, 5 साल पार्षद। ये शमशान घाट की तस्वीरें हैं। ये बोलो ना, सरकार ने उनकी नीतियों को देखते हुए उनको टिकट नहीं दिया है। इस बार का जो है टिकट जो कटी है बीजेपी से, वो काम के कारण नहीं कटी, काम नहीं हुआ है। इस बार का जो टिकट कटा है, हाँ। वो विमल जी का काम नहीं होने के कारण सर्वे हुआ है, बीजेपी का काम नहीं होने के कारण कटा। और ये आप व्यवस्था पूरी तरह से आप देख सकते हैं शमशान घाट का क्या हाल है। ये बाबा भोलेनाथ का स्थान है, इसकी हालत ऐसी है तो गांव की कैसी होगी? नहीं, हमने तो देख लिया, जरूरी है। शमशान घाट में हम लोग हैं, आखिरी जो समय होता है, कहते हैं कि मोक्ष धाम की ये हालत है, तो बिमल यादव की क्या हालत होगी चुनाव में? हालत तो ठीक नहीं रहेगी इस बार। काम के चक्कर में काम किया नहीं तो कैसे वोट देंगे? काम नहीं किया तो वोट जनता कैसे देगी? ये सरौल गांव है जहां पर खेल कूद कर हुए बड़े हुए, और ये शमशान घाट है जो मैं आपको तस्वीरें। सेक्टर वार्ड नंबर 2 के सभी वोटरों को निवेदन है, इस चीज को देखें और तभी वोट करें। ये सभी वोटर देख ले हालात को, क्या हालात है जी। इन चीज़ों को देखते हुए अपना वोट दें जी। बाबू जी, आप भी यहीं के, बिमल यादव भी यहीं के। हमने गलियां भी देख लिया, सड़कें भी देख ली, जो बनी नहीं बनी। शमशान घाट, कम से कम शमशान घाट को तो कम से कम बकस देते और सही तरीके से रख देते। ये मोक्ष धाम है जी। हाँ जी। हर आदमी को अंतिम यात्रा हाँ जी, आगे समाप्त होती है। हाँ जी। इससे बड़ी यात्रा कोई नहीं है। कुछ नहीं। हिंदू धर्म में सबसे आस्था का स्थान है। हम जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो यहीं से मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो आप देख लो, पत्रकार जी मुद्दे पिछले 10 सालों से गांव के ये हालात हैं। गांव में कोई सुनने वाला नहीं। ये पूर्व मेयर रहे, इनकी पत्नी पार्षद रही। मैं तो लोगों से अपील ये करना चाहता हूँ, इस बार परिवर्तन लाओ। परिवर्तन जरूरी है। गांव की जनता की आवाज़ है, ना कि पत्रकार की आवाज़ है। मैं आपको करीबी से दिखा दूँ शमशान घाट की दुर्दशा क्या है। फिलहाल तस्वीरें बयां करती है टिकट कटने का कारण, जो भी रही हो पार्टी का है अपना। फिलहाल जनता और इस बार की सरौल गांव डूडाहेड़ा की जो गांव है, सरदारी है, उनका मूड कुछ अलग ही है। इस बार पार्षद रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिलहाल 2 मार्च को टिकट वोट जब डलेगा, वोट के मुताबिक दिखेगा। फिलहाल ये शमशान घाट का है। कहीं ना कहीं घोटाले की बू आ रही है। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं घोटाले इसमें भी नज़र आएगा। अगर आरटीआई लगाई जाएगी तो बिमल यादव या फिर जो इसमें ठेकेदार थे, पार्षद से लेकर ठेकेदारों से लेकर हर व्यक्ति पर कहीं ना कहीं चिन्ह मार्क लगेगा। बिमल यादव मेयर थे और इसके बाद उनकी पत्नी पार्षद रहीं। फिर पार्षद की तैयारी में फिर लगे हुए। गांव की हमने हालत आपको दिखा दी, शमशान घाट की है। और निवेदन करने वालों ने निवेदन कर दिया, और निवेदन करना क्या होगा? देखिए जी, निवेदन करना वो अच्छा होता है जिस आदमी ने, कैंडिडेट ने काम किया हो, तो उसको हम वोट भी दें। जब काम ही नहीं हुआ, आपके सामने शमशान घाट के और गांव के हालात हैं, तो निवेदन करने से कोई फायदा नहीं। वो भी हमारा भाई है, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ वो भी हमारा भाई है। इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं देखा जाता कि सरौल गांव का है। डीएलएफ वालों का भी राइट बनता है, उनको भी ये पता लगना चाहिए कि सरौल गांव के हालात कैसे हैं। अगर आप वोट किसी को देते हैं तो किस आधार पर देंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। ये जैन पे के आसपास का एरिया है। इन एरियो में लोग बाग अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हैं। सीवर नाली पानी की जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। कितने साल से नहीं बनी है सड़कें? ये बराबर 15 साल से। हाँ। जब से भाई साहब बिमल जी बने हैं, लोग बाग उनको कह के परेशान हो चुके हैं। और ये आप भी देख रहे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, अगर ये चीज़ें बनी होती तो आपकी ये यहाँ दिखाने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल सही बात। ये आपको स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ गली की। सरौल गांव डूडाहेड़ा सबसे बड़ा, अगर उद्योग की बात करें तो सबसे पहले उद्योग इसी गांव से
शुरू हुआ था। ढूढ़ाहेड़ा सरौल गांव, और स्थिति आप देख सकते हैं। चुनाव आ चुका है, जब चुनाव आता है तो नेता निर्दलीय पक्ष का हमेशा ढोल पीटता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। फिलहाल आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ सरौल गांव की।